आइए परमेश्वर के हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा। ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर, हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तो अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह संभाला है, हमारी रक्षा की है और हर एक विपत्ति से प्रभु ने हमें संभाला है। उसकी करुणा, उसकी दया कितनी बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। जब परमेश्वर अपना बोलता है तो उसका बहुत बड़ा मायने रखता है। उसकी प्रजा, उसके चुने हुए लोग जो प्रभु को प्यार करने वाले हैं, उन्हें परमेश्वर संबोधित करता अपना करके। हालेलुया। क्योंकि अपना लोग जो है प्रभु की व्यवस्था पे चलते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं और प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा है और आने वाला समय जो है परमेश्वर हमें देने पर है, ताकि हम प्रभु के लिए बहुत सारे कार्य को कर सकें। क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हमें दिन दिन में प्रभु की कार्य को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रात आने वाली है, उस समय कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु के लोग उस कार्य को करना है। हालेलुया। आज सुबह जब परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर का जी उठने का दिन है, आज इतवार का दिन है, हम परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम संगति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं। और हर एक परमेश्वर के जो संत हैं, प्रभु के लोग हैं, इस दिन की बाट जोतते हैं, इस दिन को जल्दी आ जाएं वो सोचते हैं। क्योंकि प्रभु के संग संगति करना, प्रभु के लोग के साथ संगति करना बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन में उन्मान लेके आता है, क्योंकि ये सब संगति के द्वारा है, प्रभु के लोग के आपस में मिलने के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आपके विषय में आज जो है विषय हमारा जो है परमेश्वर की महिमा के विषय में है, क्योंकि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। ज्योति में सदा रहने वाला है और ये परमेश्वर ने ये ज्योति हमारे जीवन में दी है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं संसार का ज्योति हूँ। क्योंकि परमेश्वर संसार की ज्योति है। हालेलुया। मनुष्य जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा उजियाला देखा। वो उजियाला मनुष्य के जीवन में जब आया, उनके जीवन में खुशियाँ आ गई, उनके जीवन में बाहर आ गया, उनके जीवन में एक आशा और उम्मीद जाग गया है। सचमुच में परमेश्वर की महिमा ने मनुष्य मानव जाति में एक बहुत बड़ा उत्साह लेकर आया। उन्हें समझ आ गया है अब हमारा जीवन नष्ट नहीं हो सकता है, हमारा जीवन नाश नहीं हो जाएगा, पर प्रभु की महिमा के द्वारा हम जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हम पर होना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है प्रभु की महिमा। थोड़ी देर प्रभु के वचन को ध्यान करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। अपने लोग यहाँ पे प्रभु ने संबोधित किया है। अपने लोग मतलब अपने चुने हुए लोग, जिन्होंने प्रभु की व्यवस्था को अपने जीवन में पूरी तरह से आधार मान लिया है। परमेश्वर उन लोग की महिमा है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 3 उसकी 3री आयत में जब पढ़ते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरा चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों की चारों तरफ क्या है? ढाल है। और वो कहता है कि तू मेरा महिमा है, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। क्योंकि जहाँ पे प्रभु की महिमा हमारे जीवन में जब होती है, हम जहाँ भी जाते हैं हम फतेह पाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि अपने लोगों को परमेश्वर महिमा देता है। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य अगर बोलता है मैं प्रभु का जन हूँ, परमेश्वर के लोग हूँ, तो हमारे जीवन में कोई भी घटी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें अपनी महिमा देता है।
प्रभु की महिमा जिसके ऊपर है, और परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करता है, कभी नीचे होने नहीं देता है। क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु के जन कहीं पे भी जब जाते हैं, परमेश्वर की आशीषें उनके चारों तरफ ढाल बन जाती हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु की व्यवस्था को हम नकारते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आप ये उम्मीद और आशा मत रखिए कि परमेश्वर आपकी महिमा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए कहा, परमेश्वर अपने लोगों की महिमा है। अपनापन, अपने लोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। जकरिया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जकरिया 2 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग का सा शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। व्हाट ए वंडरफुल, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु कहता है कि यहोवा की वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग का सा शहरपना ठहरूंगा। परमेश्वर का बाड़ा परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ बांधता है। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये प्रभु अपने लोगों के चारों तरफ ही शहरपना बांधता है। अब जानते, पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, राजा लोग अपने राजमहल के चारों तरफ शहरपना बांधते थे। शहरपना ऐसी ऊंची होती थी, कोई भी दुश्मन, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। जो भी दरवाजे हैं, वो दरवाजा जब बंद करने के बाद वहाँ के चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की वाणी है कि वे आप उसके चारों तरफ आग सा शहरपना ठहरेगा। उसका मतलब वचन में जो लिखा 91 साम्स में, तेरे डेरे के निकट कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी दुष्ट नहीं आ सकता है। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि प्रभु के लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु की महिमा में और परमेश्वर का वचन और प्रभु की व्यवस्था में चलते हैं, तो कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आ सकता है। लिखा, तेरे दैनी और 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट नहीं आएंगे। कारण क्या है? परमेश्वर ने आग का शहरपना हमारी चारों तरफ डाल दिया है। कितना बड़ा प्रभु के लोगों के लिए महिमा है। हालेलुया। और कई बार क्योंकि आदम ने, हवा ने ये किया है कि परमेश्वर की महिमा को रहित किया। वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा को रहित किया है। क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, जब परमेश्वर के सम्मुख से दूर चले जाता, व्यवस्था को तोड़ता है, तो एक काम होता है, अचानक हम देखते वो महिमा हमारे ऊपर से हट जाती है और हम सोचते ये क्या हुआ। क्योंकि प्रभु की महिमा हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो प्रभु की महिमा हमारे ऊपर से हट जाती है। वो कहता तुम्हारे बीच में तेजमय होगा। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु अपने लोगों की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महिमा बनकर आया है। हालेलुया। और ये महिमा प्रभु ने हमें दी है। जब हम पढ़ते हैं यशाया की नबी, यशाया की पुस्तक 60 और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते, लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु की वचन कितना सामर्थ्य है। हमें प्रभु में खड़ा होना है, प्रकाशमान होना है। और वो कहता है क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने मुंह से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता है, वो प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा उसके जीवन में आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको और मुझे परमेश्वर क्या महिमा, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में प्रभु ने उतारा है। हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है प्रभु की महिमा के विषय में। वो कहता सुसमाचार जो है, संत
अर्थात प्रभु के लोगों की महिमा के लिए ठहराया गया है। ये सुसमाचार केवल परमेश्वर के लोग जो अपने लोग हैं उनके लिए ठहराया है। प्रभु का सुसमाचार आप जानते वो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना है। जिस व्यक्ति ने जिसने अपनाया है इस सुसमाचार को, परमेश्वर ने उसको महिमा के लिए उसे ठहरा दिया है। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कोरिन्थियों की पत्री, पहला कोरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 2 का 7वीं आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। ये ज्ञान, ये महिमा परमेश्वर ने हमारे लिए, जो सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, क्योंकि सुसमाचार संतों की महिमा के लिए ठहराया गया है। और ये गुप्त ज्ञान है जो परमेश्वर अपने संतानों को देता है, और प्रभु का ज्ञान जो है ऊपर से आता है। हालेलुया। क्योंकि ऊपर का ज्ञान जो है, परमेश्वर का ज्ञान जो है, हमें समझ में और हर एक बात में हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अति महान, अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर के लोग की महिमा के विषय में, हालेलुया, लूका 2:32 में लिखा है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। अन्य जाति लोग जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनके ऊपर भी अपनी महिमा उतार दिया है। आज हम कितने लोग हैं जो प्रभु को, हम अंधेरे में थे, हम परमेश्वर की उस महिमा को नहीं जानते थे, मगर आज प्रभु ने वो अद्भुत कार्य किया। लूका 2:32 में वो कहता है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। परमेश्वर हर लोग के ऊपर अपनी महिमा उतारता है, परमेश्वर अपनी करुणा दया उतारता है। ये बहुत ही प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि प्रभु ने हमें अपना संतान बना लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया है, और उस प्रकाश में, उस ज्योति में, उस महिमा में हमें और आपको ले आया है। हालेलुया। हम कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें कि हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाएं। दूसरी बात, आध्यात्मिक महिमा प्रभु यीशु की, प्रभु हमें देने पर है। वो केवल प्रभु यीशु ही प्रदान कर सकता है। हालेलुया। उसके सम्मुख आना है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है, परमेश्वर की व्यवस्था को फॉलो करना है, और हर बात में परमेश्वर के संग चलना है, क्योंकि हर चीज़ प्रभु मुहैया कराता है। प्रभु कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से हमें मांगना है। हमें हमारे घर में प्रभु की महिमा चाहिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की महिमा चाहिए, हमारे बिजनेस में प्रभु की महिमा चाहिए, क्योंकि प्रभु ही प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब हम उसके संतान बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, वो जहाँ भी जाता है वो सब फतेह पाता है, जय प्राप्त करता है, क्योंकि जय देने वाली महिमा उसके संग संग चलती है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आध्यात्मिक महिमा परमेश्वर क्या करता है, प्रदान करता है। जब हम पढ़ते भजन संहिता 84 उसका 11वीं आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं
उनसे वे कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। क्योंकि प्रभु प्यार करता है। लोग बोलते प्रभु प्यार का सागर है और गाना भी गाते हैं। सचमुच में परमेश्वर प्यार का सागर है। यही कारण है उसने हमारे पापों को नहीं जाना, स्वर्ग की महिमा छोड़कर उतरकर आपके लिए मेरे लिए आया है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमसे उसने प्यार किया है और उसने उस गंदगी से, उस बुराई से हमें हटाकर एक नया व्यक्ति प्रभु में बनाया है। मगर अब हम परमेश्वर की पहचान को नहीं पहचान पा रहे हैं, परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा निराशा की बात है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है बंसेता 84 उसकी 11 आयत में वो आध्यात्मिक महिमा के विषय में कहता है। वो कहता है क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई भी अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। खरी चाल चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हमसे कुछ भी नहीं चाहता, मगर वो चाहता है कि हम प्रभु के वचन में बने रहें और प्रभु हमारे साथ बना रहेगा। क्योंकि अगर हम खरी चाल नहीं चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को हम समझते हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं या उसको हम उसके विरुद्ध में खड़े होते हैं और परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करे, वो कहता अच्छे पदार्थ जो परमेश्वर बेस्ट जो है अपने लोगों को देता है। हालेलुया। आज देखिए आज कितनी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर जो मनुष्य सोचता है प्रभु यही मिल जाए, मेरा यही काम हो जाए, मगर प्रभु उससे बढ़ चढ़ करके हमें देता है। हालेलुया। हर चीज़ें प्रभु मुहैया कराता है, मगर अगर आप खरी चाल नहीं चलोगे, परमेश्वर की व्यवस्था में बने नहीं रहोगे, तो आपके लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छी चीज़ दे नहीं सकता। कई भाई लोग, बहन लोग, परिवार जब मेरे को मिलते हैं कहते हैं पास्टर जी ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो प्रभु में बने हुए हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और हम ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है जो प्रभु के साथ खरी चाल चलते हैं उन्हें वे कोई भी अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ता है। कोई भी अच्छी चीजें उनको दिए बिगड़ नहीं रहता है। हर चीज परमेश्वर मुहैया कराता है, मगर हमारे जीवन की कमी घटी के कारण जो है हम उसके प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके वजह से हमें वो चीज़ें मिल नहीं पाती है। अगर आप बोलते 10 साल से मैं मसीह हूँ, 15 साल से हूँ, मगर आज भी हम देखते कई मसीह परिवार, कई व्यक्तिगत जीवन जो है परमेश्वर की महिमा से वंचित है। कारण क्या है? वो खरी चाल नहीं चलते, वो सब बहुत ही मजाक में या बहुत लाइट लेते हैं। अरे नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। प्रभु की व्यवस्था को तोड़ना और खता जो खरी चाल नहीं चलता है, परमेश्वर कोई भी अच्छी चीज़ें उसके जीवन में मुहैया नहीं करा सकता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के संग खरा चलने के लिए आप यत्न करिए, ताकि प्रभु के सारे अच्छे चीज़ों को, आशीषों को आप प्राप्त करें, आपके संतान आशीष प्राप्त करें, आपके परिवार के अंदर वो पदार्थ आ सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो मनुष्य जो चीज़ उसे नहीं करना चाहिए वही करता है। वचन में यही लिखा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, ज्योति जगत में थी पर लोगों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि उनकी नजरिया, उनकी सोच लगातार बुराई थी। यही कारण है परमेश्वर ने देखा बेईमान में ही और सारे इस्राएल जो लोग थे जो ऐसे काम करते थे वो नष्ट हो गए और नाश हो गए। परमेश्वर अपनी करुणा दया आपके ऊपर करना चाहता है। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु की महिमा प्रभु उतारना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आध्यात्मिक आशीषें हमें चाहिए, हमें उसकी बरकतें चाहिए, और ये केवल प्रभु यीशु प्रदान कर सकता है। प्रभु यीशु के पास हर चीज़ हमें मुहैया हो सकती है, मगर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है, थके बहुत से दबे लोग हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर केवल है जो ये प्रदान कर सकता है। मगर हम सोचते हैं कि हम अप्रोच लगाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, मगर वो चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी व्यवस्था पे हम चले, परमेश्वर को हम किसी बात से लज्जित ना करें, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। हर जगह परमेश्वर हमारे संग है। कहता महिमाओं देगा, क्योंकि वो हमारा मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला प्रभु है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे तो परमेश्वर हमसे निराश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता, मगर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर की कृपा दया प्रभु हम पर करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम कई बार सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि कहीं और से हमें मिल जाए या और से हमारी कोई मदद हो जाए, मगर केवल प्रभु ही हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि संसार जब अपने हाथ उठा लेता है, वो कहता भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर देखिए हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कहता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये बात को याद रखिए। प्रभु के पास आप आ जाइए, घुटने टेक के आ जाइए, आपकी समस्या को उसे बताइए और वो परमेश्वर आपके लिए प्रदान करेगा। देखिए, यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय और उसकी 22 आयत, और कहता है यहाँ पर, और वे महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जाएं कि हम एक हैं, कि हम एक हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर तूने जो महिमा मुझे दिया वही महिमा मैंने उन्हें दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर, जो कुछ परमेश्वर के पास है, जो भी चीज़ है प्रभु ने अपने लोगों को दी। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे, उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और उसने हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक अंधकार के हुकूमत के ऊपर उन्हें अधिकार दिया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो सब उन्हें दे दिया। हालेलुया। देखिए, प्रभु का स्वभाव को देखिए, उसकी करैक्टर को देखिए कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर अपनी महिमा आपको दे रहा है। हालेलुया। कहता है, वो कहता है जो महिमा तूने मुझे दी है वही महिमा मैं इन्हें देने पर, ताकि ये एक हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है। वो कहता है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, इस्राएल यहोवा परमेश्वर एक है, क्योंकि हमें अपने पूरे तन से, पूरे मन से उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक परमेश्वर है। एक का मतलब सामर्थ, अधिकार को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर 1 2 3 नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हमें जानना है। उस परमेश्वर का नाम खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप अपने उस प्रभु के पास आते हैं, वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो आपके लिए प्रदान कर सकता है। देखिए, परमेश्वर अपनी महिमा आपको देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा बहुत बड़ी है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, पवित्र आत्मा का कार्य को देखिए आप। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 3 और उसकी 18 आयत, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, वो कहता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हमें उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रताप है, प्रभु की
ये प्रताप जो है प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, हालेलुया, अंश अंश कर कर हमें वो बदलता जाता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आध्यात्मिक सामर्थ को हमारे जीवन में धीरे धीरे कर कर हमें प्रकाशित करता है, हालेलुया। परमेश्वर में हमें बने रहना है, परमेश्वर को थामे रहना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। उसकी महिमा है, उसकी महिमा, आध्यात्मिक महिमा को भी हमने देखा, अब हम देखेंगे अनंत महिमा, हालेलुया। क्योंकि उसकी महिमा का अंत नहीं है। जब वो परमेश्वर में हम आ जाते हैं, उसकी महिमा प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती रहती है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हमारे ऊपर परमेश्वर बढ़ाता रहता है। और वो महिमा क्या है? अनंत महिमा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, हालेलुया। मगर उस महिमा को पाने के लिए हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा, हालेलुया। ये अनंत महिमा हमें कैसे मिला है, ये कैसे संभव हुआ है? आपको मालूम है, हमारे जीवन में अनंत महिमा नहीं थी, हमारे जीवन में निराशा थी, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, हमें कुछ भी पता भी नहीं था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमें थाम सकता है, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमें उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। मगर हमेशा हम चिल्लाते रहते थे। हम इस्राएल लोग के विषय में हम देखते थे, जबकि वो गुलाम थे और उन्हें नहीं मालूम का उनका अंत क्या होगा, और वो प्रतिदिन चिल्लाते बिलखते रहते थे। मगर देखिए, प्रभु ने अनंत महिमा हर बच्चों को, हर संतानों को दिया है, हालेलुया। ये कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, हालेलुया। वो जी उठने की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम देखते रोमियो साम्राज्य ने और इस उनके सिपाहियों ने उस कब्र को चारों तरफ घेर रखा था, और यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य का जो है, रोमी साम्राज्य का मोहर भी उस कब्र के पत्थर पर लगा दिया गया था। क्योंकि वो कहते थे कि भैया, इस शख्स ने कहा था कि वो मरों में से तीसरे दिन जी उठेगा, और उनके चेलों में से कोई उसका शरीर को चुरा करके ये अफवाह फैला सकता है, इसलिए हमें सिपाही चाहिए। उनको सिपाही दी गई, उन्हें मोहर लगा दिया गया। मगर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा वो महिमा, अनंत महिमा आपको मुझे दे दिया है, हालेलुया। देखिए प्रभु का अद्भुत कार्य को देखिए। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो महिमा प्रभु ने हमें दिया है। हम पढ़ेंगे इब्रानी पुस्तक, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यह अच्छा लगा कि जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा पहुंचाए तो उसके उद्धार का कर्तव्य को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर अपने लोगों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, प्रभु के दास दासियों को अपनी महिमा दे रहा है। कैसे? दुख उठाने के द्वारा उसने इस महिमा को हमें दे दिया है, हालेलुया। वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो कहता है पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार का कर्तव्य को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हमारा परमेश्वर ने दुख उठा करके उस कार्य को आपके लिए, मेरे लिए, अनंतता के लिए उस महिमा को सिद्ध कर दिया है, हालेलुया। प्रभु की लोक की महिमा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमें दे दी है, हालेलुया। क्योंकि केवल प्रभु यीशु है की ओर से है जो मुक्ति हमें मिली है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके संतानों को
वो मिरास दिया है। हालेलुया। वो मिरास अनंत का महिमा है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। हालेलुया। अपने संतों के लिए उसने ये सारे कार्य को कलवरी क्रूस पे किया है। हालेलुया। प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर में अनंत महिमा को प्राप्त करना है। हालेलुया। संतों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। जो प्रभु के अपने लोग हैं उनके लिए पहले से तैयार किया है। हम जब पढ़ते हैं रोमियो, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की खत, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 9 की 23 आयत। वहाँ ऐसा लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु करुणामय परमेश्वर है। लिखा, भीड़ को देखकर उसने तरस खाया है। हालेलुया। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। प्रभु अपने संतानों के ऊपर इच्छा प्रकट करता है, और वो इच्छा पहले से प्रभु ने तैयार की है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को हमारे ऊपर उतारा है। हालेलुया। प्रभु के सेवक जो है, प्रभु की कलीसिया जो है, महिमा और महान और बहुतायत से होगी। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया जो है बहुत ही बहुमूल्य है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दाम देकर हमें मोल लिया है, और हमारी कीमत जो है संसार का कोई भी चीज़ें वो उसे अदा नहीं कर सकती है। प्रभु ने हमें अनंत महिमा दी है। हालेलुया। कलीसिया बहुत ही प्रेशियस है। हर एक संत, हर एक प्रभु के बेटा बेटी जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं। उन्हें परमेश्वर ने अनंत महिमा दी है। चौथी बात, संसारिक महिमा। क्योंकि आज हम देखते हैं संसार में जो लोग रहते हैं वो संसार का प्रताप, संसार की महिमा चाहते हैं, मगर प्रभु के लोग को परमेश्वर वो भी देगा, क्योंकि हर जगह परमेश्वर उन्हें उन्नत करता है और उसके मस्तक को ऊंचा करता है। देखिए, संसार की महिमा परमेश्वर केवल प्रदान कर सकता है। हालेलुया। आप देखते हैं कि प्रभु के बेटा बेटी जो ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, और तरह तरह जगहों पे वो काम करते हैं, और जो प्रभु में बने हुए हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में बने हुए, उन सबको प्रभु ने ऊंचा किया हुआ है। हालेलुया। जिस तरह वचन कहता, वो पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता है। मगर हमें उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। कई लोग को कुड़कुड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बीमारी शरीर को घेरे हुए। कारण क्या है? हमारा जीवन को हमने प्रभु को दिया नहीं, उसकी व्यवस्था में हम नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ये धन संपत्ति ये सब प्रभु की महिमा है। हालेलुया। और ये संसारिक महिमा है, और प्रभु अपने लोगों को प्रदान करेगा। मगर इससे बाहर निकलना है, हमें प्रभु को अपना जीवन देना है, परमेश्वर में अपने खराई से चलना है, प्रभु की व्यवस्था को पालना है, और अपने बच्चों को, अपने संतानों को सिखाना, समझाना है, और प्रभु के साथ वफादार और ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है। वफादारी बहुत ज़रूरी है। विश्वास योग्यता बहुत ज़रूरी है। हम बोलेंगे बहुत बड़े काम में हम विश्वास योग्य रहे, नहीं, छोटे से छोटे काम पर भी आप विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। उसको तुच्छ ना जानिए, अरे ये तो छोटा सा काम है, क्या दे दिया। पर प्रभु के राज्य में छोटा सा छोटा काम भी परमेश्वर उसे बड़ा करता है। बाइबल में हमने देखा दृष्टांतों को। प्रभु ने कहा, भैया जिसने 3 है उसने 3 और कमाए, जिसके पास 5 उसने 5 और कमाए। उनको परमेश्वर थपथपाया, कहा तो अच्छे विश्वासी योग्य दास कहा गया है। हमें विश्वासी दास कहना, प्रभु और भी चीज़ों पर हमें अधिकारी ठहराएगा। मगर हम
संसार के कामों में तो व्यस्त हैं, हर चीज़ हम अपने जीवन में पक्का और बहुत अच्छी तरह सटीक करते हैं, पर प्रभु के कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और प्रभु की ओर से तो आशीषें मिलती हैं, सारी महिमा प्रभु की ओर से, सारा प्रताप प्रभु की ओर से, पर हमने प्रभु को ही साइड किनारा कर दिया है, जिसके कारण आज कई मसीह परिवार, मसीह व्यक्तिगत जीवन में निराशा में हैं। उनकी शादी से लेकर उनके जॉब, उनके परिवार, उनका घर, संपत्ति, हर जगह निराशा में वो डूबे हुए हैं। कारण यही है कि प्रभु की महिमा उनसे उठ चुकी है, क्योंकि वो संसार और संसार की बातों पर अपने मन लगाए हुए हैं। मगर प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। संसारिक महिमा प्रभु ही प्रदान कर सकता है। हालेलुया। देखिए, हम डैनियल की पुस्तक पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। डैनियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 37, यहाँ पे लिखा है। हम जानते हैं कि किस तरह नबूकदनेस्सर राजा ने इस्राएल पे चढ़ाई करते वक्त कुछ जवानों को, जो बहुत ही देखने में सुंदर है और बुद्धिमान है, उन्हें गुलाम करके ले आया अपने देश में, क्योंकि वो चाहता है कि उनको सिखाकर, समझाकर राजपाट के बारे में उन्हें अपने राज्य में इस्तेमाल करे। उसमें से एक और प्रभु का दास था जिसका नाम डैनियल था। हालेलुया। जवान शख्स था, और वो देखिए परमेश्वर किस तरह अपनी महिमा देता है। यहाँ पर उसकी 37 में लिखा है, और हे राजा, तू तो महाराजा है, अधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ और शक्ति और महिमा दिया है। क्योंकि हर एक चीज़ का हमने देखा कि किस तरह से डैनियल ने स्वप्न को बताया है, उसका अर्थ बताया है, क्योंकि राजा ने स्वप्न देखकर भूल गया, मगर अपने राज के हर एक लोग को बुलाया उसने। वहाँ पे हम देखते हैं उस राज के अंदर हर प्रकार के लोग थे, जो ओझा लोग थे, जादू टोना करने वाले थे, तंत्र विद्या करने वाले लोग थे, हर प्रकार के लोग थे। उन्होंने सबको उसको बताया, मगर किसी ने नहीं बताया। मगर देखिए परमेश्वर की महिमा, संसारिक महिमा को डैनियल के ऊपर ऐसा कर दिया कि उसे सबके ऊपर ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा डैनियल का परमेश्वर, उसी की आराधना करना है, उसी की धन्यवाद उन्होंने करा है। और हम देखते किस तरह से प्रभु ने अपनी महिमा अपने डैनियल के द्वारा कराया है। कहता सारी महिमा, सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से है। वो कहता है कि उसका, हे राजा, तू तो महाराजा अधिराज है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ने तुझको राज, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाया जाता है वे उसने सबों को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों को भी तेरे वंश में कर दिया है। और हर अधिकार, हर महिमा परमेश्वर हमें देता है, प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर संसारिक महिमा भी आपको देता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम देखते संसारिक जो महिमा है, कई बार प्रभु के लोग जब संसार में रहते हैं उसे नाशवान भी कर देता है। क्योंकि हर चीज़ प्रभु की अधीनता में अगर हम रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान अक्सर यही करता है कि हर एक व्यक्ति को बहकाने की कोशिश करता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की सच्चाई से विहीन करने की कोशिश करता है। मगर आपको और मुझे परमेश्वर में बना रहना, हम संसार में तो रहते हैं पर हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु की महिमा में हमें ढापना बहुत ज़रूरी है। एक दो आयत पढ़ते हैं। पहला पत्रस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 1:24 आयत, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है।
यहाँ पर हम देखते हैं संसार का जो भी चीज़ हम देखते हैं शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो हमेशा अनंतता के लिए नहीं रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपका आकर्षण इस संसार दिखाता है, जो इस संसार रंगीलापन दिखाता है, वो थोड़े समय के लिए है। कई बार लोग उसमें खो जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। यही कारण है आज कई लोग के विश्वासी जहाज जो है डूब गया है। आज वो प्रभु में नहीं है, आज वो कई संसार की बातों में खो गए हैं और परमेश्वर से दूर चले गए। एक बार परमेश्वर का प्रताप उनके पास था, एक बार प्रभु की महिमा में वो ढपे हुए थे और परमेश्वर की आशीषों से लदे हुए थे। आज संसार ने उन्हें संसार के हिसाब से, संसार की नजरिया से चलते हुए परमेश्वर की महिमा को उन्होंने खो दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा को रहित कर दिया है। मगर परमेश्वर चाहता है कि हम उस महिमा को दोबारा प्राप्त करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, फूल झड़ जाते हैं, कितना भी सुंदर दिखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो फूल ऐसे ही बने रहें। मैं देखता हूँ कई घरों में जब जाता हूँ, कुछ सिस्टर्स हैं जो घर की हैं, वो अपने घर में बहुत ही अच्छे फुलवाड़ी उन्होंने बनाया है, बागान जैसे बनाया है और वो निहारते रहते हैं। उनके फूल जो अपने सीज़न में जो निकलते हैं, उनको बहुत ही वो देखते रहते हैं। वो चाहते हैं दूसरे लोग भी आकर उन्हें वाह वाह करें। मगर हम देखते 2 दिन के बाद हम देखते वो फूल वहाँ पर नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ संसार की जो है थोड़े समय के लिए है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम उस परमेश्वर पर अपना मन लगाएं, उस परमेश्वर पर हमें स्थिर रहना है जो अनंतता का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, संसार पे हम रहते हुए परमेश्वर हमें प्रभु की महिमा देता है। हालेलुया। अब संसार की चीज़ों पे खो मत जाइए, क्योंकि ये नाशवान है, शैतान के द्वारा बहकाने का यत्न करता है ये, और हमें लगता है कि ये हमेशा का रहेगा, मगर अनंतता का नहीं है। संसारिक महिमा थोड़े समय के लिए है, मगर प्रभु की इस महिमा में हमें स्थिर रहना। एक और वचन को हम देखें, मत्ती की इंजील। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती की इंजील 4 उसकी 8वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा करी और कहता है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत का राज और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। संसार की महिमा यही है, शैतान यही दिखाता है, संसार में ले जाता है, उसकी खूबसूरती को दिखाता है, उसके धन संपत्ति को दिखाता है, उसका ऐश्वर्य दिखाता है, और हमें आखिर में शैतान कहता है तुम मुझे झुक के प्रणाम कर, ये सब तुझे दे दूंगा। आज कई लोग परमेश्वर को नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, और उन्होंने शैतान के सामने क्या कर दिया, घुटने टेक दिया है। आज जिसके कारण, मगर अब देखिए प्रभु का समय बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु का वचन यह कहता है हर चीज़ की कटाई और छटाई होने वाली है। आज कई लोग संसार की उस महिमा में चल रहे हैं, मगर वो महिमा अनंत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप उस परमेश्वर को भूल गए हैं, खजा को भूल गए हैं। जब पैसा आ गया, धन संपत्ति आ गई, जिस परमेश्वर ने हमें नीचे से ऊपर उठाया, हम परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। जिस तरह भजन संहिता 103 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। हालेलुया। वही तो है जिसने हमें अपने नाश होने से बचाया है, मृत्यु से बचाया है। परमेश्वर को ना भूलिए। हालेलुया। मगर शैतान आपको बहकाने का यत्न करेगा और प्रभु की महिमा से वंचित करने की कोशिश करेगा। ये सब संसार क्या प्रताप, संसार की महिमा है। मगर देखिए उस सर्वशक्तिमान को वो ऊपर ले गया
और सारा विभव दिखाया है, सारी चीज़ उसे दिखाया है, राज्य के उसका विभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा। याकूब की पत्री में लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान क्या होगा? भागेगा। शैतान हमें कई बार ऐसी चीजें दिखाएगा, उस समय हमें रेसिस्ट करना है, उसे डांटना है, क्योंकि हमें शैतान की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, शैतान की कोई भी हुकूमतें हम अपने जीवन में राज करना नहीं देना चाहते हैं। हालेलुया। ये संसार की महिमा है। आज मसीह लोग उस संसार की महिमा में डूबे हुए हैं और उन्होंने अपने प्रभु को छोड़ दिया है। मगर दिन आने पर है, लिखा है, परमेश्वर गेहूं को के दानों को अलग करेगा, भूसी को क्या कर देगा? जला देगा। समय आने पर है। मगर आज लोग कह रहे, आज तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा, आज परमेश्वर आपके ऊपर न्याय नहीं कर रहा, आज परमेश्वर आपको वक्त दे रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप आकर पश्चाताप करें और प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें। हालेलुया। क्योंकि आज अनुग्रह का युग है, आज अनुग्रह का दिन है। हालेलुया। बताना चाहता हूँ दुष्टों की महिमा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का अनंत महिमा हमने देखा, परमेश्वर का आध्यात्मिक महिमा को देखा है, प्रभु की महिमा को हमने देखा, संसारिक महिमा को देखा है। मगर हम देखते दुष्टों की महिमा क्या है जब प्रभु की वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी दुष्टों की महिमा उनकी लज्जा में होती है, क्योंकि हर जगह शर्मसार कर देते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के भवन में। क्योंकि हर एक विश्वासी भाई बहन जानता है कि मैं आज इतवार का दिन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए मुझे कैसे तैयारी करना है। मगर हम देखते हैं संसार के हिसाब से वो परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं मसीह जगत में यही चीज़ को हम देखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जो है लोग बहुत ही आदरपूर्व नहीं आते हैं, वो बहुत ही समझ सोच कर नहीं आते हैं कि मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूँ, प्रभु के सम्मुख में जा रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में मैं जा रहा हूँ। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मनुष्य के जीवन में कुछ भी कार्य हो सकता है, प्रभु उनको आशीष देता है। मगर दुष्टों की महिमा उनकी लज्जा में होती है। फिलिप की पत्री 3 उसकी 19 आयत। तीन उसकी 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उनका अनंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। दुष्ट लोगों का जीवन इसी तरह है। वो खाना पीना, हर प्रकार के चीज़ें जो है इंसान, मैं ये नहीं कह रहा मैं खाना पीना नहीं चाहिए, खाओ पियो है। लोग हर जगह, अब मॉल में घूमो, हर जगह जाओ, मगर हर चीज़ का एक नियम और हर एक चीज़ की व्यवस्था है। हालेलुया। कहता है हम पहले स्थान प्रभु को अपने जीवन में देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर सच है प्रभु का वचन खरा है। हालेलुया। उस खरी बातों को अगर हम नहीं बताते हैं तो हम अपने भाइयों को नरक में धकेल रहे हैं। हालेलुया। कई बार ये होता है कि कोई भी किसी को प्यार जो करता है कि वो नहीं चाहता कि वो नरक में जाए या गलत रास्ते में चले जाएं। जब उनको बताया जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर में होना बहुत ज़रूरी है। ये संसार मिट जाएगा, इस तमाम चीज़ें थोड़े समय के लिए है, पर प्रभु का वचन वो कहता आसमान ज़मीन टल जाएगा मगर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें क्या कहता है। हालेलुया। उसकी 19 आयत अभी हमने पढ़ा है, उसका अंत विनाश है दुष्टों का, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। संसारी उन्हें चाहिए और उन्हें और कुछ दिखता नहीं है, पर वो नाश और विनाश हो जाएंगे। हालेलुया। विनाश में अंत होता है। हालेलुया।
क्योंकि दुष्टों की महिमा और उनकी जो चीज़ें जो संसार में रहते हैं वो प्रभु की बातों को कतई भी पसंद नहीं करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति जो संसार पे और संसार की बातों पे लगा रहता, आप उसके पास बैठ के थोड़ा बात करें, कहते इन्होंने बोर कर दिया, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, अरे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि संसारिक बातों में उनको मज़ा आता है। मगर देखिए यशायाह नबी क्या कहता है, प्रभु का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ये सब खत्म होने पर है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। यशायाह 5 और उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए अधोलोक ने अनंता की लालसा कर कर अपने मुंह हद तक ज़्यादा पसारा है, और उनका विभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उनके मुंह में जो पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक अधोलोक बताया है कि हर लालसा करने वाले जो मुंह पसारने वाले हैं उनका विवाह जो है और उनका आनंद जो है सबका सब जो है अधोलोक पर उतर जाएगा। हालेलुया। पर प्यारे लोगों, प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की महिमा में हम अपना जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। अपनी महिमा वो अपने लोगों को देगा जो प्रभु में चलते हैं, प्रभु की खराई में चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था में बने रहते हैं। उन्हें हर चीज़ें प्रभु मुहैया कराएगा, क्योंकि हम उस चीज़ की बाट जोते हैं जो अनंता के लिए, हालेलुया, जो हमेशा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, अपने पवित्र लोक को ले जाने के लिए आने वाले हैं। उस समय बहुत बड़ा आनंद होगा, उस समय बहुत बड़े आज प्रभु की आशीषें होने पर है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की महिमा हम पर प्रभु प्रकट करे और हमें अपनी आशीषों को दे, अपनी महिमा हमें दे, और वो महिमा हमसे कभी भी जुदा ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर तू अपने लोगों की महिमा है, उनके मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक जगह खुदावन, हमारे जॉब में खुदावन, हमारे खुदावन हालेलुया परिवार में खुदावन, हमारे बच्चों के जीवन में खुदावन, प्यारे खुदावन तेरी महिमा प्रकट हो खुदावन, प्यारे खुदावन हालेलुया तेरी आशीष हो खुदावन, तेरा अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर उतार प्रभु यीशु नासरी खुदावन। हम किसी तरह से भी तेरी महिमा से वंचित ना हो खुदावन। जिस तरह खुदा मनुष्य पाप कर कर परमेश्वर की महिमा को रहित करता है, कोई भी ऐसे खुदावन प्रभु तेरी महिमा से रहित ना हो खुदावन। तेरी आशीष हर एक के ऊपर उतार प्रभु यीशु नासरी खुदावन। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार खुदावन तुझ में जीवन बिताए प्रभु यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं खुदावन तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति के लिए चर्च खुदावन, चर्च के हर एक खुदावन कुटुंब परिवार खुदावन, हर एक मसीह लोग के जीवन में तो अपनी शांति और अपना अनुग्रह का हाथ उतार प्रभु यीशु नासरी खुदावन। हर बीमारी से, हर खुदावन तकलीफ से उन्हें आजाद कर खुदावन, और अपनी महिमा में तो उन्हें ढाप के रख खुदावन, क्योंकि प्रभु तू हमारी महिमा है खुदावन। हमारे चारों तरफ अपने खुदा आँख की शहरपनाह लगाता है खुदावन, और खुदावन अपनी करुणा दया अपने लोगों पर उतारता है। इसलिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हर एक भाई बहन, हर एक कुटुंब, हर एक व्यक्तिगत जीवन को तू आशीषित कर खुदावन, और तेरी महिमा में उन्हें ढापे रख खुदावन। करुणा कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत है।